हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया। अब इस वीडियो में हम अप्रवासी भारतीयों के बारे में बात करेंगे। 3 प्रकार के भारतीय मूल के लोग होते हैं या 3 प्रकार के भारतीय लोगों की कैटेगरी होती है जो विदेशों में रहते हैं। उन्हें हम एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के नाम से जानते हैं। चलिए हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनआरआई के बारे में। एनआरआई का पूरा मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। इन्हें हम हिंदी में अप्रवासी भारतीय कहते हैं। तो मैंने बात की एनआरआई के बारे में। एनआरआई मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिसका हिंदी में मतलब होता है अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय वे लोग होते हैं जो अन्य दूसरे देशों में रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, आजीविका के लिए या काम धंधे के लिए विदेशों में जाते हैं तथा एक साल में। तो ये कौन लोग होते हैं जो आजीविका, रोजगार या व्यवसाय के लिए अन्य देशों में जाते हैं तथा एक साल में कितना, एक साल में 182 दिन से अधिक दूसरे देशों में रहते हैं। इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है तथा ये आजीवन भारत में आ जा सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात, ये एनआरआई लोग भारत में वोट डाल सकते हैं। भारत में वोट डाल सकते हैं तथा भारतीय बैंकों में भारतीय मुद्रा में खाता भी खुलवा सकते हैं तथा भारतीय बैंकों में भारतीय मुद्रा में खाता भी खुलवा सकते हैं। तो हमने बात की एनआरआई के बारे में, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिन्हें अप्रवासी भारतीय कहा जाता है, जो कि विदेशों में आजीविका, रोजगार या व्यवसाय के लिए गए हुए हैं तथा एक साल में ये लोग 182 दिन से अधिक अन्य देशों में निवास करते हैं। इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है तथा ये आजीवन भारत में आ जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, इन्हें भारत में वोट डालने का अधिकार अर्थात मत देने का अधिकार दिया गया है। साथ ही भारतीय बैंकों में भारतीय मुद्रा में खाता भी ये खुलवा सकते हैं। तो हमने बात की एनआरआई के बारे में, नॉन रेजिडेंट इंडियन के बारे में। अब हम बात करेंगे पीआईओ के बारे में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में। तो हम बात करते हैं पीआईओ के बारे में। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन।
इन्हें हम हिंदी में भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय मूल के लोग कहते हैं। इन्हें हम भारतीय मूल के लोग कहते हैं। ये वे लोग हैं जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि में से कोई भी भारतीय मूल का रहा हो या भारतीय मूल का व्यक्ति रहा हो। ये वो लोग होते हैं जो विदेशों में रहते हैं तथा इन्हें विदेशों की नागरिकता अर्जित होती है। तो इन्हें विदेशों की नागरिकता अर्जित होती है। ये एक बार भारतीय पासपोर्ट बनवाने के बाद 15 वर्ष तक भारत में निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। तो एक बार भारतीय पासपोर्ट बनवाने के बाद 15 वर्ष तक भारत में आ जा सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, ये भारतीय बैंकों में भारतीय मुद्रा में खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार या मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो हमने बात की PIO के बारे में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिन्हें कि भारतीय मूल के लोग कहते हैं। ये वे लोग होते हैं जिनके दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में से कोई एक भी भारतीय मूल के रहे हों। इनके पास विदेशी नागरिकता होती है, साथ ही इनके पास भारतीय पासपोर्ट भी होता है जो 15 वर्षों तक भारत में अबाध रूप से आ जा सकते हैं। साथ में इन्हें भारतीय बैंकों में भारतीय मुद्रा में खाता खुलवाने का अधिकार भी होता है, लेकिन इन्हें वोट डालने का या मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो हमने बात की PIO के बारे में, अब हम बात करेंगे OCI के बारे में। चलिए हम बात करते हैं OCI के बारे में। OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अर्थात समुद्र पारीय भारतीय नागरिक। ये वे लोग होते हैं जो भारतीय मूल के होते हैं तथा इनके पास भारतीय पासपोर्ट भी होता है तथा लगातार भारत में 5 वर्ष तक निवास करने के आधार पर ये भारतीय नागरिकता मान सकते हैं। तो हमने बात की ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अर्थात समुद्र पारीय भारतीय नागरिक। ये भी भारतीय मूल के लोग होते हैं।
जो समुद्र पारीय देशों के इर्द गिर्द बसते हैं, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है तथा जिसके आधार पर ये आजीवन भारत में आ जा सकते हैं। तथा 5 वर्ष तक लगातार भारत में निवास करने के आधार पर, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक लगातार भारत में निवास करने के आधार पर ये भारतीय नागरिकता मांग सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात, इन्हें वोट देने का या मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो हमने एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन अर्थात समुद्र पारीय भारतीय नागरिक इत्यादि महत्वपूर्ण भारतीय अप्रवासी भारतीय नागरिकों के बारे में बात की। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। मैं अगले वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान में दी गए हैं। उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।